Good morning, everyone. I am Dr. Kalpana Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक जो कि वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। और वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र में भी प्लाज्मिड्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या यूज़ होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। सो नाउ टुडेज टॉपिक इज़ वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफ़र एंड दैट इज़ प्लाज्मिड। वेक्टर, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वाहक, हिंदी में हम इनको बोलते हैं वाहक। तो व्हाट आर वेक्टर्स? वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल which carry foreign DNA when it is inserted inside it. वेक्टर्स क्या होते हैं? ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए को अपने अंदर लेकर के चलते हैं। These are called as vehicle DNA. इन वेक्टर्स को हम व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द कैरिंग एक्सटर्नल डीएनए विद इन इटसेल्फ, क्योंकि ये एक्सटर्नल डीएनए भी अपने साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए हमको व्हीकल डीएनए भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ओरिजिन, वेक्टर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। नेचर और ओरिजिन के बेसिस पर वेक्टर्स 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 बैक्टीरियोफेजेस, नंबर 3 कॉस्मेट, नंबर 4 फेस्मेड एंड नंबर 5 वायरसेस। आप लोगों के कोर्स में सिलेबस में केवल प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस ही है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मैंने आपके लिए बताई हैं कि कितने तरह के वेक्टर हैं। सो आउट ऑफ 5 ओनली 2 आर देयर इन योर कोर्स. So in today's lecture we will be discussing the plasmids, and in my next lecture I will be discussing the bacteriophages. What are plasmids? Plasmids are extra chromosomal, self-replicating and double-stranded closed DNA molecule, and they are present inside the बैक्टीरियल सेल। क्या होते हैं प्लाज्मिड? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं, स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड क्लोज डीएनए मॉलिक्यूल होता है इनके अंदर, और ये किस में उपस्थित होते हैं? ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मिड कैन अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। ये तो आप जानते होंगे होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर रहते हैं, जिसके अंदर वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसको बोलते हैं हम होस्ट। तो प्लाज्मिड कैन अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। कौन कौन से होस्ट होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे कैन अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ होस्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, heavy metal resistance, nitrogen fixation, and the last one is the pollutant degradation. कोहिन ने सबसे पहले ये बताया था कि क्लोनिंग डीएनए बाय यूजिंग द प्लाज्मिड एज वेक्टर इन 1973। अब हम देखेंगे, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी a plasmid if possesses the following features can be considered as a suitable cloning vehicle. कि कोई भी प्लाज्मिड जो है वो एक सुटेबल क्लोनिंग व्हीकल कैसे हो सकता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ सुटेबल क्लोनिंग व्हीकल फॉर अ प्लाज्मिड. सो दीज characters are: number 1, they possesses a single restriction site. Number 2, कैन बी रेडिली आइसोलेटेड, इनको आराम से पृथक किया जा सकता है, इनकी सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट होती है. नंबर 3, दे कैन बी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियल सेल, इनको पृथक करके इनको दूसरी बैक्टीरिया कोशिका के अंदर हम डाल सकते हैं. एंड दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर, कभी भी फ्री में नहीं मिलते हैं नेचर में. दे आर फाउंड इन एसोसिएशन विद बैक्टीरियल सेल. किसके साथ मिलेंगे ये? दे आर इन फाउंड एसोसिएशन विद द बैक्टीरियल सेल. नंबर 5, insertion of a linear molecule at one of the restriction site does not
alter its properties, particularly associated with replication. Now, the objectives of the cloning experiment is to insert a particular restriction fragment into a suitable plasmid vector and its amplification, meaning formation of many copies of restriction fragments in bacterial cells. To replicate and clone a foreign DNA fragment, it is very necessary to possess a sequence of nucleotides recognizable by the host bacterium as an origin replication. Now, the origin of replication occurs naturally in the plasmid, and the plasmids have artificially been developed from naturally occurring forms, and only special features that help in cloning have been preserved. Some of the plasmids are mentioned in the table. As you can see from these tables, there are various types of cloning vectors. Plasmid ACYC177, plasmid BR322, plasmid BR324, plasmid C194, प्लाज्मिड WWO. तो 1 2 3 4 5 तरह के मैंने आपको प्लाज्मिड बताए. तो ACYC177 जो इसका नेचर अकरेंस क्या है? इकोलाई. BR322 का नेचर अकरेंस क्या है? इकोलाई. BR324 का नेचुरल अकरेंस क्या है? इकोलाई. C194 का नेचुरल अकरेंस है स्टेफाइलोकोकस एरुनिस. एंड WWO का नेचुरल अकरेंस है स्यूडोमोनास प्यूटिडा. A physical layout of plasmid PBr322 is shown in figure 4.1. अब इस फिगर को देखिए जिसमें कि प्लाज्मिड PBr322 का आपको लेआउट दिखाया गया है. A map of PBr322 plasmid. Its replication may be more faster than bacterial DNA. इसका जो प्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है वो DNA बैक्टीरियल DNA से ज़्यादा होती है. It possesses genes conferring resistance to antibiotics, for example ampicillin, AMP and tetracycline. Certain restriction sites, for example BAM-HI in the TET genes of the plasmids are present within the genes. अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अ प्लाज्मिड, कि एक प्लाज्मिड जो होता है उसके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं. नंबर 1, द ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपलर देन वायरस. प्लाज्मिड का ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वायरस से सिंपल होता है. नंबर 2, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन ओरिजिन एंड लोकेशन. लोकेशन और ओरिजिन में ये हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं. दे हैव नो आइडेंटिटी आउटसाइड द सेल. कोशिका के बाहर इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है. दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन होस्ट सेल. होस्ट सेल के अंदर ये स्वयं की प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं. However, if two types of plasmids are present in a host cell, they cannot replicate. अगर एक ही कोशिका के अंदर दो तरह के प्लाज्मिड होंगे then they cannot replicate. तो उनके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होगा. नंबर 5, they are continuously heritable to the future generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये हेरिटेबल होते हैं. They affect the phenotype of the host cell. जिस कोशिका के अंदर ये रहते हैं, जिस host cell में ये रहते हैं, उसकी external appearance को ये change कर देते हैं. Plasmids are double-stranded circular closed entities. Plasmids क्या होते हैं? Double stranded होते हैं, circular भी हो सकते हैं और ये closed होते हैं, closed entities हैं. Some of the characters of bacterial cells are the outcome of the influence of plasmid activities. Number 9, some plasmids are responsible for inducing diseases in plants and animals. कुछ प्लांट्स जो प्लाज्मिड होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीजेज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं. Still, some others induces resistance towards antibiotics. जबकि कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स के towards resistance
टॉक्सिन्स के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस एंड यूवी रेडिएशन के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस शो करते हैं. नंबर 10, प्लाज्मिड्स आर कैपेबल ऑफ एक्यूमुलेटिंग novel genes inside themselves and hence can recognize older gene in the host animals. Number 11, they are of different shapes and sizes. Plasmid different shape और sizes के भी हो सकते हैं. अब देखिए some of the effects of plasmid on the host cell. host cell के अंदर plasmid के क्या क्या इफेक्ट होते हैं. तो नंबर 1 इफेक्ट जो पाया जाता है वो है ट्राईप्लाज्मिड ऑफ एक्ट्रोबैक्टीरियम. जो एग्रोबैक्टीरियम का ट्राईप्लाज्मिड होता है, इट कैन प्रोड्यूस ट्यूमर्स इन सेंसिटिव प्लांट स्पीशीज. ये पादप स्पीशीज के अंदर ट्यूमर्स उत्पन्न करने की क्षमता रखता है. नंबर 2, these are normally involved in enzyme, antigen and antibiotic production. ये नॉर्मली किस में काम में आते हैं? एंजाइम्स, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के उत्पादन में. नंबर 3, आर फैक्टर. आर फैक्टर्स मीन्स रेजिस्टेंस फैक्टर. आर फैक्टर इंड्यूसेस रेजिस्टेंस टुवर्ड्स हैवी मेटल्स एंड वायरल इन्फेक्शंस. नंबर 4, प्लाज्मिड्स कैन मेटाबोलाइज शुगर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. प्लाज्मिड जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं? होस्ट सेल को मेटाबोलाइज कर सकते हैं एंड दे मेटाबोलाइज शुगर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. नंबर 5, एफ फैक्टर एनहेंसेस रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी. जो एफ फैक्टर होता है प्लाज्मिड का, वो होस्ट सेल की रिप्रोडक्शन कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है. 6th इज द कोल प्लाज्मिड कंसिस्ट ऑफ कोलचिसिन. जो कोल प्लाज्मिड होता है इसके अंदर कोलचिसिन पाया जाता है, विच आर बैक्टीरियोसिन्स produced by bacteria. ये कोलचिसिन क्या है? It is a bacteriosin which is produced by the bacteria. These are similar to R factors. Thus, plasmid are excellent vectors for small DNA fragments and therefore a necessary medium for establishing cDNA or the complementary DNA bank is necessary. So now today we have seen the vectors for gene transfer, that is plasmid. On the next turn, I will be telling you about bacteriophages. Thank you, students.